Namaskar, hello, and welcome to Source Astrology video number 94. In our last video हमने क्या किया था? We started on the पंचांग. हमने 5 limbs of ज्योतिष के बारे में समझा था. तो अभी पार्ट 2 में हम थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करेंगे कि वेदा में क्या बोला गया है. ये जो 5 की नॉलेज आपको क्यों होनी चाहिए, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. ये पंचांग अपने आप में एक बहुत बड़ा ज्योतिष का विषय है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं. और क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके अंदर हर एक जो 5 अंग है, इन 5 अंग के अलग अलग तत्व हैं. हमने तत्व के बारे में थोड़ी सी बात की थी इन आवर वीडियोस ऑन द राशिज, द प्रिंसिपल्स ऑफ राशिज. जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ ड्युअलिटी कर रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रिप्लिसिटी कर रहे थे, और व्हेन वी डिड द प्रिंसिपल्स ऑफ द एलिमेंट्स, हमने उसमें दिखाया था कि 4 एलिमेंट्स कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, कैसे ये एलिमेंट्स डिफरेंट राशिज के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं. बट अगर हम तत्व की बात करें, देयर आर 5 तत्व. तो जो जो आखिरी वाला तत्व है आकाश तत्व है. आकाश तत्व क्या करता है? ये सारी चीजों को बाइंड करता है, सारी चीजों को जोड़ता है. तो हमारा जो ये पंचांग है, जो हमने, अगर आपने ये पंचांग का वीडियो नहीं देखा तो ये वाला शायद समझ में नहीं आएगा आपको. तो आप एक बार मेरा प्रीवियस वाला वीडियो है जो SAV 93 है, वो देख लीजिए. जस्ट इंट्रोडक्शन टू पंचांग. पंचांग इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट कि वेदास में इसको बोला गया क्यों इन 5 अंगों की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए. और ये जो 5 अंग है, ये जो 5 चीजें, ये 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करता है. और ये तत्व से ही सारी ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है, अगर एक तरह से देखा जाए तो. इसीलिए द नॉलेज ऑफ पंचांग इज वेरी वेरी एसेंशियल. आप कौन सा मुहूर्त चूज करेंगे, कैसे अपनी जिंदगी के अंदर सक्सेस लाएंगे, किस तरह से आप एक्शंस लेंगे, किस तरह से आप सूटेबल नक्षत्र को चूज करेंगे, योगास कैसे आपको हेल्प कर सकता है, इस पूरे, ये बहुत बड़ा एक विषय है. मुहूर्त में ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है जो हम धीरे धीरे अनफोल्ड करेंगे. बट एट द मोमेंट वी आर गोइंग टू शो यू लाइक इन दिस थिंग दैट व्हाट वेदास सेज अबाउट द पंचांग. वेदास क्या बोलते हैं, इनकी अगर नॉलेज है आपके पास, ये नॉलेज आपके लिए क्या हेल्प कर सकती है. और हम इसके तत्व के बारे में, आज का वीडियो में हम इसके तत्व के बारे में जानेंगे और थोड़ा बहुत वी विल टच अपॉन द सब्जेक्ट एंड मे बी स्लोली एंड स्टडीली वी विल लर्न इट. अभी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं. अभी जस्ट इतना ही समझ जाइए कि ये क्यों चाहिए हम इनका नॉलेज, बेसिक वेदास क्या बोल रहे हैं, एंड सेकेंडली तत्व आर वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज जब हम एक नक्षत्र दोषा करेंगे, या जब हम 12 दोषा करेंगे, शत्रु 12 करेंगे, तब आपको उसके बारे में ये सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी इस क्लास में. सो लेट्स टेक दिस थिंग स्टेप बाय स्टेप. मैं हमेशा चाहता हूं इस वीडियोस के अंदर, और मैं करता हूं ये चीज, आई एम एक्चुअली डूइंग इट स्टेप बाय स्टेप. आप देखा होगा हम राशि में कर रहे थे, राशि में हम पार्ट 2 तक हमने राशि की. अभी आइरिस में हमें आगे जाना है, बट बीच बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, तो आई एम ट्राइंग टू गिव यू दैट. बट आई थिंक द पंचांग इज ऑल्सो अनदर एरिया विच वी ऑल्सो शुड साइमल्टेनियसली डू इट. तो मैं साइमल्टेनियसली काफी कुछ चीजें शुरू कर दूंगा और उनको मैं कंटिन्यूसली प्रोसीड करता रहूंगा. आप वीडियोस मिस मत कीजिएगा. अगर इफ यू आर वेरी न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सो दैट यू कैन गेट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन. आपको कुछ वीडियोस में लग सकता है इट इज जस्ट अ बेसिक इंफॉर्मेशन. यस, दैट इज क्रिएटिंग अ फाउंडेशन इन यू. उसमें शायद ज्यादा नहीं बोला जाएगा, उसमें उतना ही दिया जाएगा. दिस इज दिस इज कुछ चीजों में फिर इसको लेके आगे एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा. जब हम 12 चक्र साइकिल करेंगे कि कैसे 2 ग्रह आपके चार्ट में गलत इफेक्ट देते हैं, और कुछ 2 ग्रह कैसे चार्ट के अंदर एकदम डेंजरस इफेक्ट दे सकते हैं लाइफ के अंदर, वो आपका 12 के नॉलेज में आएगा. कहां पे न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी जुड़ जाएंगी. तो धीरे धीरे सारे ये जो सीक्रेट्स हैं, सीक्रेट्स ओपन होंगे आपके सामने. बट उसकी बेसिस आपको समझनी है. बेसिस क्या है? हम जब 12 बोल रहे हैं, एक्चुअली 12 है क्या चीज? अगर हम योगा बोल रहे हैं, 27 हमारे पास नक्षत्र है, 27 हमारे पास ये भी है, आपके योगास भी है. तो क्या से व्हाट इज द डिफरेंस, वेयर वी ऐड, वेयर वी सबट्रैक्ट. सो ऑल दिस थिंग धीरे धीरे वी विल ओपन अप एंड टुडे जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट द वेदा सेज अबाउट देम एंड व्हाट आर द तत्वस. सो लेट मी जस्ट शेयर माय फाइल्स विद यू एंड so in my last video we have done all these things that we talked about तिथि karana. ये 5 तत्व है. we talked about तिथि karana vara nakshatra and yoga. So we said tithi is a yoga day. So let's proceed further. That what the Vedas says. Now the Vedas says that the knowledge of tithi may bring prosperity. Now how? Because it is like, it is the fructification of your desires. So कैसे होगा? By choosing the right मुहूर्त. अगर आपको पता है तिथि कौन सी चल रही है, वी हैव स्टडीड तिथि, एंड वन ऑफ द
मेजर इम्प्लीकेशन जो मुझे लगता है, माई पर्सनल, तिथि के तो बहुत सारे इम्प्लीकेशन है, बट अगर इम्प्लीकेशन आपको सीखना है जिसमें आप बहुत एक ऑन डॉट प्रिडिक्शन कर सकते हो, इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दग्ध राशि. सो दग्ध राशि इज बेस्ड ऑन तिथि. कौन सी तिथि है उसके ऊपर पूरी दग्ध राशि बेस्ड है. सो सो तिथि का मतलब ये कि जानना कि उसके अंदर एनर्जीज कैसी है, किस तरह की एनर्जीज, और कैसे आप राइट मुहूर्त चूज कर सकते हो बेस्ड ऑन द तिथि, ताकि आपकी जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहे एंड सस्टेन रहे. दैट्स द मेन फंक्शन. सो लेट्स अंडरस्टैंड द तत्व पार्ट. जो जो तिथि का तत्व पार्ट है, द तिथि की जो तत्व है वो है जड़ तत्व. ओके, जस्ट राइट डाउन समवेयर इन योर डिक्शनरी दैट तिथि इज अ जल तत्व. जब हम तत्व के अंदर कॉन्फ्लिक्ट समझने की कोशिश करेंगे, या एक दोष एक वो तत्व के अंदर कॉन्फ्लिक्ट, जब हम इन पंचांग के अंदर जब कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स या तत्व कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर जब हम बात करेंगे तो ये आपका काम में आएगा. सो एट द मोमेंट राइट डाउन दैट द तत्व ऑफ 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 तिथि. तिथि का जो तत्व है वो है जड़ तत्व. लेट्स कम टू कर्ण. So Karna are the two halves of the tithis. So Vedas says the knowledge of Karna may lead to success in one's endeavors or good endeavors, whatever it is. So Karna means the cause and action. Karna means cause and action, and it is used to seek a specific action which causes success. So now, being the half of the tithi is it guides how the desire showed by the tithi can be accomplished. So हर एक तिथि का एक डिजायर है, हर एक तिथि का एक मकसद है. तो आप किस तरह से करंट को यूज करके उसके अंदर आप उस चीज को, आपकी डिजायर को अचीव कर सकते हैं. दिस विल बिकम मोर क्लियर एज वी प्रोग्रेस, डोंट वरी अबाउट इट. इसकी तत्व इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट हाउ व्हाट इज द वेदा सेइंग दैट व्हाट द नॉलेज विल ब्रिंग एंड व्हाट इज द बेसिक तत्व. सो तत्व इज पृथ्वी तत्व. सो करंट का जो तत्व है दैट इज द पृथ्वी तत्व. ओके, वारा आर द वीकडेज. But this is not that weekdays from 12 to 12. No, not like that. Here's the difference. The Vedas says the knowledge of Vara prolongs life. So, and it gives you strength to perform. And every Vara is the weekday, and it starts from the time of the sunrise. यहाँ पे it starts from the time of the sunrise to the next sunrise. So that is what happens in the Vara. तो कभी-कभी आप देखोगे कि आपका जन्म किसी टाइम में हुआ है, एंड वो वारा, वैदिक वारा, जो पंचांग वारा दिखाता है वो डिफरेंट दिखाता है सॉर्ट करके. दैट इज बिकॉज इट इज टेकन फ्रॉम द सनराइज टू सनराइज. सो बी केयरफुल. आपका हो सकता है 12 बजे के बाद कहीं पे जन्म हुआ है, बट स्टिल द सॉफ्टवेयर आर शोइंग यू दैट the person's the Vedic Vara is something else and the normal Vara is something else. So that should be taken into consideration. And the Lord of the weakness are the 7 fixed स्थिति कारक. जो हमारे 7 fixed स्थिर कारकास हैं वो इनके लॉर्ड्स है. सो वी विल टॉक अबाउट द लॉर्डशिप एंड ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. अब जस्ट सन इज द ओवरलॉर्ड. सन इन सबके ओवरलॉर्ड्स हैं, बट हर एक का जैसे सन रूल्स संडे, मून रूल्स मंडे, ऐसे करके ट्यूसडे रूल्ड बाय मार्स, ऐसे भी है. बट सन इज द ओवरलॉर्ड ऑफ द वारा के ओवरलॉर्ड है सन. तो सन की वर्शिप बहुत जरूरी है आपको सारे, बिकॉज सन कंट्रोल्स ऑल द प्लैनेट्स बेसिकली. सो आप जितना अपने सूर्य को स्ट्रांग बनाएंगे, अगर आपका उतना अच्छा आपका यू विल गेट ऑल दी, बिकॉज आदित्यज आर द गिवर्स, एंड अगर सन इज बिकमिंग स्ट्रांग तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन. सो आपको सन वर्शिप करना चाहिए, बिकॉज सन इज द ओवरलॉर्ड ऑफ द वारा. तो तत्व क्या है? इट इज अग्नि तत्व. सो वारा और अग्नि तत्व. तो हमें 3 तत्व समझ में आ गए अभी तक कि तिथि का तत्व है जड़, कर्ण का तत्व पृथ्वी, वारा का तत्व है फायर. लेट्स अंडरस्टैंड नक्षत्र. So nakshatra, the knowledge of the nakshatras has the ability to remove sins. Nakshatra is where you will get the story. If you study तो अगर आप कर्म विपाक संहिता पढ़ेंगे तो वहां पे देयर इज लाइक शिव जी हैज टोल्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज फ्रॉम द देयर इज अ लॉट ऑफ स्टोरीज व्हिच इज रिलेटेड टू नक्षत्र. सो नक्षत्र इज बेसिकली स्टोर हाउस ऑफ ऑल द things which you have done in the past life. So when you open up this gateway, so there is a possibility that you can understand what sort of sins a soul may have done in the past life, because of which उसको इस तरह का एक नक्षत्र मिला. So the Veda says that the knowledge of the nakshatra has the ability to remove sins. So that's the power of the nakshatra.
सो तत्व क्या है? तत्व इज अ वायु तत्व, नक्षत्र का तत्व है वायु, एंड इट इज एक्चुअली दी फ्रॉम वेयर दी एक्चुअली इट इज कॉल्ड एज द लूनर मैंशंस, जहां से चंद्रमा सर्कल करते हैं as a thing. So remember the tattva. So what Veda says, the Veda says the knowledge of the nakshatra has the ability to remove sins, and the tattva is the Vayu tattva. Okay, let's come back to yoga. So yoga is the knowledge. The Veda says that the knowledge of the yogas give immunity to diseases. And what is it? How do we measure the yoga? जैसे हम जब हम तिथि करते हैं तो तिथि में हम माइनस करते हैं चीजों को एंड वी रीच ओवर देयर। यहाँ पे हम एडिशंस करते हैं सन एंड मून के पोजीशंस को, and when we add up the position and we get the yoga. So we will show you the calculations later on, and we'll show you the how many yogas are over there. जब हम इसके डेप्थ में जाएंगे तब we will show you that. और इसके तत्व तत्व क्या है? तत्व इज आकाश तत्व। ना आकाश तत्व इज द मोस्ट इंपोर्टेंट तत्व। इतना तत्व तो हमने जल, पृथ्वी, अग्नि एंड वायु का हमने राशियों में किया था कि कौन सा राशि अग्नि तत्व की राशि है। जैसे हमने बोला था एरीज 159 आर द अग्नि तत्व राशि, दैट इज 4, 8 एंड 12 और जल तत्व राशि। तो अब हमने उसमें देख लिया था, बट आकाश तत्व हर एक में मौजूद है। ओके, आकाश तत्व इज द बाइंडिंग फैक्टर, दैट इज व्हेयर द वर्ड योगा इज कमिंग ओवर हियर। It binds together the things. Okay, how it binds together, and that is there is essence. Cosmos ने ऐसी ही नई चीजें बनाई हैं. So these are basically the building block of your life. These are the building block of you. These are the building block of all your resources. These are building block here of all the consciousness inside. तो इसी 5 तत्व से हम बने हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। तो ये सारे हमारे हमारे तत्व है, एंड इनको दैट इज वाई पंचांग को जानना बहुत जरूरी है कि आप कौन से तिथि में पैदा हुए, उसका करण कौन सा था, कौन से करण में, विच पार्ट ऑफ द करण आर यू बोर्न, कौन से वार में आप पैदा हुए हैं। उसका ओवरलॉर्ड तो सन है, बट उनका लॉर्ड कौन है, नक्षत्र कौन सा है, नक्षत्र का पदा कौन सा था। विल गो डिटेल फर्दर डिटेल इन द पदा ऑफ द नक्षत्र, विल डू कैलकुलेशन। सब नक्षत्र से नवमशा का सिमिलरिटी भी निकालेंगे। फिर योगा कौन सा है आपका, व्हाट वाज द एडिशन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द थिंग, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दी हाउ द एलिमेंट्स आर वर्किंग। कोई कहीं पे कोई दोषा तो नहीं है, कहीं पे कोई पावर तो नहीं है। और इस तरह से वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अगर कोई दोषा बन रहा है चार्ट के अंदर, अगर कोई वारा दोषा बन रहा है, वारा चक्र दोषा साइकिल में बन रहा है, तो व्हाट हाउ कैन वी फाइंड आउट द रेमेडी from maybe some other tattvas. There's a mathematics, that is where science, we will open up these secret as we proceed. But today we have to just understand this. In the last video we just started with the introduction. Today we will just understand that these the five things, what Veda says, what can it bring by choosing the right desires and all. What is this? Why should we learn Tithi? Why should we know Karana? Why should we know Vara? Why should we know Nakshatras? Why should we know Yoga? So I think you must understand that, and what are the tattvas. So that is very, very important. And in next some videos we will go in a detail. अगर बीच में कभी कुछ और flows are coming which is very interesting, so I will just in between maybe I will share some other stuffs in that, but we will continue like this. Okay. Thank you so much for watching this video, and I hope you have got a little bit more enlightened into a little bit more knowledge about these tithis and the tattvas, and you have written it down because you लिख के रखिए. So may the tattvas and their knowledge and their may the panchang, the knowledge and the tattvas bless you beyond comprehension. Thank you so much for watching this video. I'll see you in another video. Take care. Bye bye.